हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय शिव शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए तो आज हम देखेंगे, थोड़ी सी अलग रीडिंग कर रही हूँ। आपका अभी का जो पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए, उसके साथ आपका पास्ट लाइफ कैसा था, किस तरीके का कनेक्शन था, आप दोनों का क्या हुआ था ऐसा जो ये पार्टनर अभी इस जन्म में आपको तकलीफें दे रहा है। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था, कैसा था कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ में, क्यों ये पर्सन आज आपको हर्ट कर रहे हैं। Page of Cups, Five of Cups, Three of Swords, Five of Swords, Six of Pentacles, Six of Swords, King of Swords, Hermit. Queen of Wands, the Star, bottom है Nine of Swords, Temperance, Queen of Wands, Knight of Wands, पेंटिकल क्यों है, टू ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, फूल, फूल क्यों है, मून, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है जो मैंने बताया, व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट, एस ऑफ हैंड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, हेरोफेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स भयंकर एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स, एम्परर, पेज ऑफ कप्स, हर्मिट, एस ऑफ हैंड्स, नाइट ऑफ कप्स। बताएंगे तो गाइस किस तरीके का कनेक्शन था आप दोनों का। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप दोनों का मैरिज तो नहीं हुआ था, आप दोनों शादीशुदा नहीं थे एक दूसरे के साथ, बट कनेक्शन तो था आपका। एक एक्स्ट्रा मैरिकल अफेयर हो सकता है या ऐसी ऑलरेडी कनेक्शन हो सकता है, उस टाइप का कनेक्शन था। आप उस टाइम में बहुत ज़्यादा इनोसेंट रहे होंगे या आपका फेस बहुत ज़्यादा मासूम दिखता होगा, इनसे यंग रहे होंगे आप, इनसे छोटे रहे होंगे, काफ़ी क्यूट पर्सन रहे हैं आप। आपकी क्यूटनेस पे हर कोई फिदा हो जाए। कहीं ना कहीं आपको सभी के साथ बातें करना, सभी के साथ दोस्ती रखना बहुत ज़्यादा पसंद था। इस पर्सन को ही आपने ऑफर दिया है, आपने प्रपोज किया था, अपनी लाइफ में आने के लिए आपने बोला था, लेकिन आपकी जो हरकतें थी इनको बहुत दुख देती थी। हो सकता है ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनी लाइफ में रखते थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं इनकी खुशियाँ और इनका सब सुख दुख आपसे था, लेकिन आपका फ्लर्टिशियस नेचर इनको बहुत ज़्यादा पेन देता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ देता था। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बार हर्ट हुए हैं आपसे, आपने इनको बहुत हर्ट किया है। आप अगर इनको छोड़ के किसी और की तरफ बढ़ लेते थे, किसी और से बातें करते थे, उससे इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा दुख होता था। ये पर्सन बहुत दुखी होते थे, अपने आप को अकेला कराया इन्होंने, आपने इनको बहुत अकेलापन दिया है, बहुत तकलीफ दी है। कहीं ना कहीं आप एक अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, लोग आपको जानते हैं, लोग आपका मान सम्मान करते हैं, ये हो सकता है। बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे हो सकते हैं,
एक फादर फिगर दिखाई दे रहा है आपके अंदर, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो फीलिंग्स थी, हो सकता है आपने इनको कभी बताई नहीं है, क्योंकि 1 मिनट में एम्परर को क्लियरफाई करते हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी खुशियों के लिए इस पर्सन का दांव लगाया, इस पर्सन का बलि दिया है, ऐसा लग रहा है। आपकी खुशियाँ कुछ ज़्यादा अचीव करना थी, या उस समय आपको अपना नेम फेम ज़्यादा चाहिए था। आप चाह रहे थे कि लोग आपको जाने, लोग आपकी इज्जत करें, या आपकी इज्जत पे आँच ना आए। इस वजह से इस पर्सन को आपने छोड़ दिया, बैक स्टेप किया। हालांकि आपको खुशी नहीं थी, लेकिन आपने इसको छोड़ा, तकलीफ दी है। कहीं ना कहीं टेन ऑफ सोर्ड दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द पेन से ये पर्सन निकले हैं आपकी वजह से। आपने इनको मतलब कि सपने दिखा के छोड़ दिया कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, शादी करूँगा, आपको खुशियाँ दूंगा, और उसके बाद अचानक ही आपने इनको बैक स्टेप कर दिया या छोड़ दिया। अपनी खुशियों के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आपने इनको छोड़ा, इनको तकलीफ दी। इन्होंने बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा है, बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं ये आपके लिए, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से निकले ये पर्सन। कहीं ना कहीं खून के आंसू रुलाए हैं आपने इन्हें। हो सकता है आपकी लाइफ में आपने सक्सेस को देखा, अपनी प्रॉस्पेरिटी को देखा, कोई और ऑफर अगर आपकी लाइफ में आया तो अचानक ही आप उसकी तरफ रुख कर लिए, आप आगे बढ़ गए किसी और के साथ, किसी थर्ड के साथ। किसी थर्ड की एंट्री मुझे दिखाई दे रही, और इस पर्सन को आपने दर्द पेन में छोड़ दिया। आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं की इसकी। हो सकता है उस समय आपका नेचर रहा है मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से चलना, जो आपको कहना है, जो आपको मनाना है वही मानना है, सबको अपने हिसाब से कंट्रोल करना है। आप इनको ही नहीं, दूसरों को भी। और हो सकता है आप उस समय इतने नादान थे या इतने इनोसेंट थे, कुछ आपको समझ में ही नहीं आता था कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। दूसरे आपको राह दिखाते थे, आप बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते थे। और आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे लगता है कि दूसरों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा है। दूसरे जैसे बोले हैं वैसा ही आपने इस पर्सन को कंट्रोल किया है, इनके साथ व्यवहार किया है। आपकी लाइफ में हो सकता है मदर इशू रहा है, आप अपनी मम्मी की बातें बहुत ज़्यादा मानते थे, जैसे आपकी माँ कही वैसे आप इनके साथ व्यवहार करते थे। हो सकता है या तो फिर आपकी मम्मी ने इनको बना किया है आपको इनसे शादी करने के लिए या इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। कंट्रोल दूसरों के हाथ में हो सकता है आप दोनों का, आप दोनों के कनेक्शन का। आप में अपनी रिलेशनशिप के लिए डिसीज़न लेने की हिम्मत ही नहीं थी, ताकत ही नहीं थी, या में इतना दिमाग ही नहीं था। ये पर्सन की तरफ आपको अट्रैक्शन बहुत था, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थे, आप खुद ब खुद इनकी तरफ चले जाते थे। या ये पर्सन इतने खूबसूरत थे, अच्छी पर्सनालिटी थी, कहीं अच्छी जगह पे काम करते थे, इनके पास सब कुछ था, जिसकी तरफ देखें वो व्यक्ति इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये लाइफ में जो चाहे वो पाले, आप ही नहीं दूसरे भी इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते थे, और कहीं ना कहीं आप भी इनसे बच नहीं पाते थे। आपको इनसे बहुत अट्रैक्शन हुआ, कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत बार छोड़ने के बावजूद भी इनकी तरफ ही बढ़ते थे, जाए ना जाए आप इनकी तरफ बढ़ते थे, इनके पास जाते थे। लेकिन एक टाइम में आपने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, अकेलापन दिया, दुख दिया, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलेपन से निकले हैं ये पर्सन। आपने अपनी लाइफ की शुरुआत किसी और के साथ कर ली। हो सकता है उस समय आपकी लाइफ में आपका कोई पास्ट पर्सन आया जिसके साथ आप आगे बढ़ गए। इस पर्सन के लिए अट्रैक्शन होने के बाद, पैशन होने के बाद भी आपने इस पर्सन को छोड़ा। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दिलो जान से चाहते थे। आप दोनों के बीच में सोसाइटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, रिलीजियस प्रॉब्लम भी हो सकता है आपकी फैमिली वाले भी प्रॉब्लम दे रहे थे जिस वजह से तकलीफ आई है। कहीं ना कहीं आप दोनों का भाग्य आपका साथ नहीं दिया है। सोसाइटी इशू, प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम्स, ऐसे लग रहा है फैमिली की प्रॉब्लम, फादर्स की प्रॉब्लम, मदर फादर की प्रॉब्लम्स थी। इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में ये दरार आई है या आपने इनको छोड़ दिया है।
और आपने किसी और के साथ अपने फैमिली वालों के कहने पे किसी और के साथ शादी कर ली, अपना फ़ायदा देख के किसी और के साथ आप आगे बढ़ गए, इनको पीछे छोड़ के। 6 ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है, आपने किसी थर्ड के साथ आगे बढ़े हैं, शादी की है, जो आपके समाज का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है। आपने इनका भाग्य बदला अपने कारण, अपने फ़ायदे के कारण, इनको तकलीफ़ें दी अपने फ़ायदे के कारण, इनका दिल तोड़ा अपने फ़ायदे के कारण। कहीं ना कहीं आपने तो अपना अच्छा टाइम देख लिया, लेकिन इनको आपने बहुत बुरा टाइम दिखाया है। थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही, आप कंफ्यूज थे, हालांकि आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है और किसको क्या करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। आपने लेकिन इस पर्सन को छोड़ा है, कभी भी आपने इनको इनका हक नहीं दिया है पास्ट में। ये पर्सन काफ़ी परेशान रहे हैं आपके कारण, बहुत स्ट्रगल देखा है इन्होंने अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं एक कश्मकश में बिताई है आपके बिना, बहुत दर्द पेन में निकले हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं इन्होंने। कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट थे, कहीं ना कहीं ये आपके साथ पूरे सपने देखते थे, ज़िंदगी की खुशियाँ देखते थे, लेकिन फिर बावजूद इसके इन्होंने बहुत परेशानियाँ देखी हैं, बहुत परेशानियाँ देखी हैं। ये पूरी ज़िंदगी बैलेंस नहीं हो पाए, इन्होंने दर्द पेन में ही अपनी लाइफ गुजारी है, अकेलेपन में ही अपनी लाइफ गुजारी है आपके बिना। ये पर्सन बहुत परेशान रहे, हमेशा आपका इंतज़ार किया इन्होंने, पूरी लाइफ आपका इंतज़ार किया और आपने किसी और के साथ अपनी लाइफ सेट कर ली। ये पर्सन ने तकलीफ़ें ही देखी है, बहुत परेशानियां दी हैं आपने इनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, और यही वजह है कि आज ये पर्सन आपको तकलीफ़ दे रहा है, परेशान कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियां नहीं हैं, इनकी वजह से आप तड़प रहे हैं। तो गाइस, ये था मेरा रीडिंग, किस तरीके का था, आप दोनों का पास्ट लाइफ क्या हुआ था। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे।